नमस्कार। भूगोल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक के अध्याय 6 जल संसाधन के अंतर्गत जल की मांग और उपयोग का अध्ययन करेंगे। जल की मांग और उपयोग। जल एक प्राकृतिक तत्व है जिसका उपयोग मनुष्य एक संसाधन के रूप में करता है। जल का उपयोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, उद्योग, मत्स्य पालन तथा नौकायान में किया जाता है। पारंपरिक रूप से अर्थात प्राचीन काल से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है, अर्थात अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर में, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर तेलंगाना में और इंदिरा गांधी नहर परियोजना ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर पंजाब में, इसे राजस्थान में सिंचाई के लिए बनाया गया है। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। धरातलीय और भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, अर्थात धरातलीय जल हो या भूमिगत जल हो, जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में ही होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल अर्थात भूमिगत जल का 92% जल उपयोग किया जाता है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल अर्थात धरातलीय जल का केवल 2% और भौम जल यानी भूमिगत जल का केवल 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टर में अर्थात घरेलू कार्य में धरातलीय जल का उपयोग भूमिगत जल की तुलना में 9% अधिक है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर अर्थात सिंचाई में दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। सिंचाई के लिए जल की मांग। पौधों को उगाने और उनके विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। जब वर्षा पर्याप्त मात्रा में अथवा समय पर नहीं होती तो फसल को सूखने से बचाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। कृत्रिम साधनों अर्थात मानवीय साधनों द्वारा फसलों को जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। कुआं, नहर, नलकूप आदि सिंचाई के प्रमुख माध्यम हैं। कृषि में अर्थात खेती बाड़ी में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है, अर्थात कृषि के लिए समय पर
और पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल की कमी होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत जैसे राजस्थान और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक अर्थात कम या ज़्यादा शुष्कता पाई जाती है, अर्थात सूखा हुआ पाया जाता है। इसीलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा यानी वर्षा की कमी अथवा सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलें जैसे चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। वर्षा जल की कमी की स्थिति में सिंचाई को आवश्यक बनाती है। इसके साथ ही सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है, अर्थात सिंचाई के व्यवस्था होने से एक खेत में एक से अधिक फसल एक सत्र के अंतर्गत यानी एक वर्ष के अंतर्गत एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाया जा सकता है। ऐसा पाया जाता है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसके अलावा फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्में अर्थात हाइब्रिड किस्में के लिए आर्द्रता आपूर्ति यानी जल की आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव है। सिंचाई के अभाव में पर्याप्त और नियमित जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था के कारण देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निबल बोए गए यानी शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत हैं, अर्थात इन राज्यों में अधिक से अधिक भूमि अर्थात अधिक से अधिक कृषि भूमि सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, अर्थात सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई के सहायता से ही पैदा किए जाते हैं। निबल सिंचित क्षेत्र का 76% पंजाब में और 51% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। इससे पता चलता है कि ये राज्य अपने संभावित भूमिगत जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भूमिगत जल में कमी आ जाती है। इन राज्यों में भौम जल अर्थात भूमिगत जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल स्तर नीचा हो गया है। वास्तव में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। मनुष्य के लिए फ्लोरीन अति आवश्यक तत्व है, क्योंकि फ्लोरीन की सहायता से अस्थियों यानी हड्डियों का लवणीकरण होता है एवं दांतों के इनामेल का निर्माण होता है। फ्लोराइड का कम या ज़्यादा मात्रा में होना दोनों ही हानिकारक है। यदि फ्लोराइड की घुलनशीलता पेयजल में अर्थात पीने वाले जल में 10 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर तक हो जाए तो मनुष्य
अस्थि फ्लोरोसिस से ग्रसित हो जाता है। इसके कारण से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या अर्थात आर्सेनिक के संकेंद्रण की वृद्धि हो गई है। आर्सेनिक एक रासायनिक तत्व है। आर्सेनिक में धातु के गुण कम और अधातु के गुण अधिक विद्यमान है। आर्सेनिक प्रदूषित जल के उपयोग से चर्म रोग यानी चमड़े का रोग, चर्म कैंसर, यकृत यानी लीवर की बीमारी, फेफड़े यानी लंग्स और गुर्दा यानी कि किडनी आदि का रोग होता है। इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जल होता है। संभावित जल समस्या अर्थात जल समस्या की संभावना। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या के बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्तारणों से प्रदूषित होता जा रहा है। औद्योगिक उपयोग से, कृषि के उपयोग से और घरेलू कार्यों में उपयोग से जल प्रदूषित होता है अर्थात जल शुद्ध नहीं रह पाता और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। अर्थात हर एक सेक्टर में जब जल का उपयोग बढ़ने लगता है तो जल की कमी की समस्या आने लगती है। अतः इस क्षेत्र में जल की पर्याप्त मात्रा की ओर और उचित उपयोग की ओर ध्यान देने की और उसके संसाधनों का उचित उपयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। इस वीडियो को 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अवश्य शेयर करेंगे।